हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड जिसमें आज हम देखेंगे कि किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें कैसे कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनता है। ठीक है, सो द वे इज़ नाउ लाइव। इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे भी कोई यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनता है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में कवर क्या होने वाला है। पहला हम देखेंगे कि कोई भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है, छोटा सा 1 मिनट में देख लेंगे ये दोनों पॉइंट्स। और कैसे कोई यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनता है, ठीक है, क्या चाहिए होता है बनने के लिए। 5 स्टेप प्रोसेस हम देखेंगे और फिर कुछ रेफरेंसेस मैं दूंगा आपको जिसके थ्रू आप पढ़ के और बिजनेस और स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स क्या होते हैं। कोई भी स्टार्टअप जो 1 बिलियन वाले नंबर को क्रॉस कर चुका है उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ठीक है, बहुत सी कंपनीज होती हैं जैसे फिजिक्स वाला है, पेटीएम है, ठीक है, अनअकैडमी है, बहुत से स्टार्टअप है। ठीक है, हर साल लिस्ट आती है कि हाँ ये 20 या 30 स्टार्टअप्स हैं इस कंट्री के जिन्होंने यूनिकॉर्न नंबर को क्रॉस किया है, 1 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया है, 1 बिलियन से ज़्यादा उनकी वैल्यूएशन हो चुकी है। अब ये नंबर बहुत रेयर होता है, पूरे कंट्री लेवल पे ये नंबर आता है। तो कोई भी स्टार्टअप होगा उसके लिए ये लकी नंबर है। पहला पैसे के मामले में और दूसरा इमेज के मामले में, क्योंकि अब इसे आराम से फंडिंग वगैरह सारी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्या लगता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाने में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल वीडियो। देखो यहाँ 5 चीज़ें मेंशन है और इन्हीं 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप यूनिकॉर्न बन पाते हो कि नहीं। पहला, टेक सेवी होना पड़ेगा आपको। कोई भी कंपनी है अगर ऑफलाइन चलती है तो बहुत ही मुश्किल चांस है कि 1 बिलियन नंबर को वो जनरेट कर पाए। ऑब्वियसली कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कार वाले ब्रांड्स हैं या फिर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उन्होंने तो ये रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, पर नंबर बहुत कम है एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी वाले चीज़ों में। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, यूनिकॉर्न बन सकते हो। दूसरा, आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेम ही आइडिया किसी का कॉपी कर लिया या फिर कहीं से डायरेक्ट उठा लिया तो ऐसा थोड़ी होता है कि यूनिकॉर्न आप बन जाओगे। द नेक्स्ट थिंग इज कस्टमर फोकस्ड। आपको अपने बिजनेस में कस्टमर का सेटिस्फेक्शन देखना है। ठीक है, कस्टमर ही तो है जो एट द एंड आपको पैसे ले आके देगा, है ना। ऐसा तो नहीं है पैसे खुद से आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर उनकी नीड नहीं पूरी, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा और ऑब्वियसली आपका यूनिकॉर्न बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। अगला, इफिशियंट, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो टेस्टेड होना चाहिए, सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। ये नहीं है कुछ बग आ जा रहा है, किसी के पैसे अपने आप डिडक्ट हो जा रहे हैं अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इफिशियंसी के वे में बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगला, ग्रोथ ड्रिवन है, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। ये नहीं है कि आपका बस एक सोर्सेज ऑफ इनकम है। जैसे फिजिक्स वाला है, पहले तो ये यूट्यूब पे बस था, पर अब इन्होंने ऐप लॉन्च कर दिया है। ऐप में भी इन्होंने टेस्ट से अलग सीरीज रखी है। ठीक है, टेस्ट सीरीज, कोर्सेज के अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, बुक्स वगैरह अलग सेल कर रहे हैं। तो अलग अलग रेवेन्यू सोर्सेज होने चाहिए जिससे आप ग्रोथ को आसानी से ड्राइव कर पाओ अपने बिजनेस में। ठीक है, अब देखो 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला चीज़, आपका आइडिया बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अलग होना चाहिए, जो सबकी नीड को प्रूव करे, सोसाइटी के एक अहम हिस्से को वो कवर कर रहा हो और लोग उससे आके जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि आपका आइडिया ऐसा है कि लोग उससे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आपने कुछ ऐसा स्टार्टअप बनाया जो केवल मेल के लिए हो, मेल ड्रिवन हो, तो आपने 50% ऑडियंस को ऐसे ही खो दिया, फीमेल जो थी। तो एक स्ट्रॉन्ग इनोवेटिव आइडियाज होना चाहिए जो कि बहुत ही लोगों को अपने अंदर ले सकते हो आप, उसके अंडर में बहुत से लोगों को। अगली, कमिटेड टीम होनी चाहिए। टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये बोलते हैं ना, व्हील्स होते हैं अपने अपने आपके व्हीकल जो होगा उसके व्हील्स होंगे। अगर आपको दूर तक जाना है तो आपको एक बहुत अच्छी टीम चाहिए, एक्सपीरियंस एक्सपर्ट लोगों की टीम चाहिए जो पैशनेट हो आपके आइडिया में काम करने के लिए। पहले आपने स्टार्टअप अगर खोला है तो ऑब्वियसली उससे लोग बहुत कम जुड़ेंगे क्योंकि आपके पास कुछ फाउंडेशन नहीं है। और उस समय एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज में जो आपके साथ है, इसके साथ है, उसके पास एक्सपर्टीज होने के बाद भी वो टीम है, वो कमिटेड टीम है। अगला, टाइमिंग एंड मार्केट कंडीशन। कोविड में आपने देखा था कितनी कंपनीज ग्रो हुई थी ऑनलाइन वाली। तो टाइमिंग और मार्केट को देख के एक राइट प्लेस पे एक राइट चीज को ऑर्डर, जैसे आपने अगर एसी का बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो ऑब्वियसली गर्मियों में चलेगा। अब ठंडियों में आपने लॉन्च कर दिया तो ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो टाइमिंग, मार्केट कंडीशन, ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। किस जगह पे लॉन्च करना है इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सेस ऑफ फंडिंग, अगर आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है पर लोगों को पता ही नहीं है कि वो है भी या नहीं है तो कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे मार्केटिंग के, और उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अगर आपका सिंपल अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसको डेवलप करने के लिए भी पैसे चाहिए। जैसे अगर आपका ई कॉमर्स है, क्लोथिंग कोई ब्रांड है, तो क्लोथ्स को डेवलप करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, तो उसके लिए भी फंडिंग चाहिए। और लास्ट में क्या होता है, ग्रोथ एंड स्केलेबिलिटी। जब आपके पास सब कुछ हो गया तो अब बिजनेस को स्केल करने का तरीका है, अलग अलग वेज बनाइए कि कैसे आप
ग्रो करेंगे, कैसे आप अलग से 1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हर एक पॉइंट पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था, आइडिया। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बेल्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बेल्ट आपने देखा होगा जो पैंट्स में लगाते हैं। ये आइडिया यूनिक है, कोई भी ऐसी ई कॉमर्स स्टोर नहीं है जो केवल बेल्ट बेचती है, केवल और केवल बेल्ट। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अलग अलग सोर्स हैं जहाँ पे मिल जाएंगे, मिंत्रा पे मिल जाएगा बेल्ट, पर केवल और केवल बेल्ट बेचने वाला ब्रांड कोई नहीं है। ठीक है, तो मेरा आइडिया क्या होगा, मैं बेल्ट का ई कॉमर्स स्टार्ट करूंगा। अब मुझे एक टीम चाहिए जो कि वेबसाइट दे दे मुझे जहाँ से लोग आए, प्लस इंस्टाग्राम पेज या फिर फेसबुक पेज, प्लस लिंक्डइन पेज, ठीक है, पेमेंट गेटवे, ये सारी चीज़ें हम इंटीग्रेट करवाएंगे ताकि हमारी एक वेबसाइट बन जाए जिससे लोग आराम से बाई कर पाए। ठीक है, बेल्ट्स को, केवल बेल्ट्स को। अब मुझे पता है मार्केट में सबके लिए, फीमेल्स भी जीन्स पहनती हैं, उसमें बेल्ट चाहिए होता है, मेन को भी चाहिए, छोटे बच्चों को भी चाहिए, बड़े आदमी जो भी एज्ड ग्रुप ऑफ पीपल है उनको भी चाहिए। तो मेरा मार्केट पूरी सोसाइटी को कवर करता है। ठीक है, अब लोगों को मालूम भी तो होना चाहिए कि हाँ मेरा एक बेल्ट का ब्रांड है जो बेल्ट बना के देता है और ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। मान लो मैंने इसका नाम रख दिया अनलूजन। अनलूजन, अनलूजन मतलब ढीला करना, तो बेल्ट उससे रिलेटेड है थोड़ा। तो लोगों को तो पता होना चाहिए कि हाँ इस नाम से कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनसे मुझे फंड चाहिए, और इसे हम क्या बोलते हैं, एंजल फंड। एंजल फंड क्या होता है, जो कि फंड हमें, सबसे पहला फंड जो हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं एंजल फंड। इस पे मेरी पूरी की पूरी वीडियो बनी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैसे लेते हैं इस फंड को, ये सारा चीज़ उसमें डिस्कस किया है मैंने। अलग अलग वेज बताए कि कैसे आप इस फंड को ग्रैब कर सकते हो, फर्स्ट फंड आपकी जो होगी, और इस पूरा पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, क्या स्टेप्स होते हैं और अलग अलग फंड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेक श्योर टू चेक माई चैनल, इसमें सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसको स्केल कैसे कर सकते हैं। अगर मैंने एक बार फंड ले लिया, लोगों तक पहुंचा दिया, मेरे बेल्ट्स बिकने स्टार्ट हो गए, तो अब अगला स्केलेबिलिटी क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग बेल्ट्स बना सकते हैं। जैसे कैटेगरी बना सकते हैं, पहला तो फीमेल बेल्ट, किड्स बेल्ट, ठीक है, मतलब महंगे वाले बेल्ट जो होते हैं, रॉयल बेल्ट्स, ठीक है, गोल्ड प्लेटेड बेल्ट्स, अलग अलग बेल्ट्स होते हैं। तो मैं चाहूँ जो जो बेल्ट्स बनाऊँ, उसके बाद से मैं अलग बिजनेस में जा सकता हूँ। जैसे ग्लव्स भी बना सकता हूँ मैं, क्लोथिंग इंडस्ट्री में भी जा सकता हूँ, क्लोथिंग इंडस्ट्री में भी जा सकता हूँ। तो इसके बाद से ग्रोथ करने का बहुत चांस है। अगर आपका कोई भी एक बिजनेस ग्रो हुआ तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें भी ग्रो हो जाएंगी। तो ये पूरा एक आइडिया मैंने दे दिया कि कैसे आप अनलूजन नाम की कंपनी को ग्रो कर सकते हो। ये बस एक आइडिया था, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई कंपनी है मैं उसे प्रमोट कर रहा हूँ, बस एक आइडिया था, जस्ट आपके सामने ही बना है। अब देखो जितना कुछ मैंने बताया, जो भी अनलूजन के बारे में बताया था, या फिर जो भी मैंने अभी आगे के 5 पॉइंट्स बताए, उसके पहले जो भी बताया, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। और इस चैनल पे बहुत सी मटेरियल, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बिजनेस के लिए और स्टार्टअप्स के लिए हेल्पफुल हैं। एक मैंने बिजनेस वोकेबलरी करके बनाई है, बिजनेस वोकेबलरी करके एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है इधर। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए कुछ वीडियोस बनाए कि कैसे आप बिजनेस को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, इसके लिए वीडियोस बनाई है। ठीक है, अलग अलग बहुत सी वीडियोस हैं। ठीक है, एक पूरा मैंने पुटिट नाम से एक पूरा ब्रांड बना के दिखाया है, और सारा कुछ डोमेन नेम लिया है, लोगो बनाया है, सब कुछ पूरा एकदम बेसिक स्क्रैच से कैसे एक इंडस्ट्री खड़ा करते हैं, कैसे एक स्टार्टअप बनाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस चैनल पे बताई है। तो मेक श्योर टू चेक एवरीथिंग। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो मेक श्योर टू आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।